हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम नीट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 23 इस तरीके से है। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ओके, अ स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड L मीटर इज इन द शेप is in the plane of the paper. A uniform electric field E also in the paper plane of the paper is limited only to the lower half of the square surface. The electric flux in SI unit associated with the surface is, देखो हमें क्या है, यहाँ पर इस तरीके से ये सरफेस दी हुई है। ठीक है, इसके हाफ पार्ट से इस तरीके से क्या कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। हाफ पार्ट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रही है, पास कर रही है। ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो। ओके, हमसे पूछा गया है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इन एसआई यूनिट्स एसोसिएटेड विद द सरफेस। तो हमसे पूछा गया है इस हाफ पार्ट से जो है फ्लक्स कितना पास होगा। अब आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये जो सरफेस है इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है और ये इस तरीके से प्लेन ऑफ पेपर पे रखा हुआ है। तो इसका जो एरिया फ्लक्स फाई का फॉर्मूला क्या होता है, ई डॉट ए, है ना, या डी एस भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ई डॉट ए, ठीक है, या यू भी लिख सकते हो ई ए कोस फाई। फाई किस किस के बीच में होगा, एंगल बिटवीन ई एंड ए। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो एक्स एक्सिस में। अब ध्यान से सुनना, ये प्लेन ऑफ पेपर ऐसे रखा हुआ है तो इसका एरिया वेक्टर या तो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में होगा, जैसे एक्स इधर है वाई इधर है, तो जेड किधर होगा, इस मतलब आउटवर्ड या इनवर्ड, या तो पॉजिटिव जेड में होगा या नेगेटिव जेड में होगा, मतलब आउटवर्ड होगा या इनवर्ड। और ई और ए के बीच में हम एंगल देखें तो ई और ए के बीच में एंगल कितना होगा, 90। अब यहाँ से जो फ्लक्स फाई है उसकी वैल्यू ई ए कोस 90, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो कोस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब यहाँ 0 पुट करोगे तो फ्लक्स फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर 23 जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है a charged cloud system produce an electric field in the air near the earth's surface. A particle of charge -2 into 10 to the power -9 coulomb is acted on by a downward electrostatic force of 3 into 10 to the power -6 Newton. When placed in the field, in this field, the gravitational and electrostatic force respectively exerted on a proton placed in this field are। हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा, ठीक है, एक्सर्टेड ऑन द प्रोटॉन प्लेस इन दिस फील्ड आर, मतलब इस फील्ड में अगर कोई प्रोटॉन रखा हुआ है तो उस पर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा और कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ठीक है, गिवन लिख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो है वो हमें क्या क्या गिवन है, अ चार्ज क्लाउड सिस्टम प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, पार्टिकल ऑफ द चार्ज, ठीक है, हमें चार्ज की वैल्यू दे रखी है। चार्ज जो दे रखा है वो 2 इंटू 10 टू दी पावर -9 कूलम का चार्ज है हमारे पास। ठीक है, एक्टेड ऑन अ, ठीक है, ये जो चार्ज है वो 2 इंटू 10 टू दी पावर -9 कूलम, ठीक है, इज़ एक्टेड ऑन बाय अ डाउनवर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इस पर जो फोर्स है वो लग रहा है 3 इंटू 10 टू दी पावर -6 न्यूटन का। व्हेन प्लेस इन दिस फील्ड द ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ध्यान से सुनना, हमें पता करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन प्रोटॉन। ठीक है, हमसे प्रोटॉन पे पूछा गया है। तो हम जानते हैं एफ इक्वस टू क्या होता है, क्यू ई। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो एफ इक्वस टू क्या होगा, क्यू ई। अब हमें यहाँ से पहले तो क्या पता करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड
जो है उसकी वैल्यू पता करनी, मतलब ई की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो फिर हम इस फॉर्मूले में एफ इक्वल टू क्यू ई लगा के ई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब ई की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम यही फॉर्मूला वापस काम में ले रहे हैं, एफ इक्वल टू क्यू बाई ई। तो यहाँ से ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ बाई क्यू। और यहाँ पर हमें फोर्स दे रखा है 3 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन का, ठीक है। और चार्ज जो दिया है वो 2 इंटू 10⁻⁹ कूलम। हमसे बोला गया पार्टिकल ऑफ चार्ज -2 इंटू 10⁻⁹ कूलम एक्टेड ऑन अ डाउनवर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस फोर्स में इतना कूलम चार्ज रखा हुआ है। तो यहाँ से हम क्या है, ई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ई की वैल्यू जो है वो आएगी -1.5, ठीक है, और 9 6 10⁻3, ठीक है। 9 ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 6 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा पॉजिटिव में, ये हो जाएगा -1.5, ठीक है। ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से एफ इक्वल टू, जब हम क्यू ई रख रहे हैं, एफ इक्वल टू क्या रख रहे हैं, क्यू ई रख रहे हैं, तो अब ध्यान से सुनना, ये जो चार्ज है ये नहीं लेना, हमसे प्रोटॉन पे पूछा गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रोटॉन पे चार्ज लेंगे, और प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पे चार्ज होता है, ठीक है। बस प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है हमारे पास, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं 1.5 इंटू 10⁻3, ओके। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 19 में से 3 जाएगा, 10⁻⁻16 तो इधर बचेगा। यहाँ मैं 16 को 15 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। या हमारे पास 240, और यहाँ पर 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है तो 2.40, ठीक है। 2.40 ये हमारे पास इंटू 10⁻16 न्यूटन। ये हमारे पास जो निकल के आया है, ये क्या निकल के आया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकल के आया है, ठीक है। अब हमें ऐसे कैसे पता क्या करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी पता करना है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए हम जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है, एफ इक्वल टू क्या होता है, mg। अब यहाँ पर अगर अपन बात करें तो m की बात करें तो मास ऑफ प्रोटॉन की बात करेंगे अपन। तो यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन में अगर अपन बात कर रहे हैं तो मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻, ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻27 kg। और g की वैल्यू क्या रख देंगे अपन, 10 पुट कर देंगे। यहाँ पर g की वैल्यू क्या कर देंगे, 10 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर g की वैल्यू जब अपन पुट करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻26 न्यूटन। तो ये जो है ये कौन सा फोर्स हो जाएगा, ठीक है, ये फोर्स हो जाएगा, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो 25। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हैविंग डाइपोल मोमेंट p एंड रोटेशनल इनर्शिया I oscillating in a uniform electric field E is given, ठीक है। देखो, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हैविंग द डाइपोल मोमेंट p दिया हुआ है हमें। ये क्या है हमारे पास, डाइपोल मोमेंट है, ठीक है, एंड रोटेशन, ठीक है, मोमेंट एंड रोटेशनल इनर्शिया I, ठीक है, रोटेशनल इनर्शिया I दिया हुआ है, ठीक है। ऑसिलेटिंग इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, हमें ई जो है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है इज़। ध्यान से सुनना, अब यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। यहाँ पर अगर अपन कुछ उसमें बात करें तो ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है,
ओके, एक मिनट, इसको थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हमने ये कोई डाइपोल रखा, यहाँ माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, और ये जो है डाइपोल ये थीटा एंगल बना रहा है। ओके, तो अगर ये डाइपोल पहले अगर पूरा ऐसे रखा हुआ होता तो ये इक्विलिब्रियम या रेस्ट कंडीशन पे होता है इक्विलिब्रियम। अब मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा से रोटेट कर रहा हूँ, तो इस पर एक टॉर्क अप्लाई होगा, जिसकी जो होगा, ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है हमारे पास पी क्रॉस ई या पी साइन थीटा भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, जो है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, मतलब इस तरीके से, ठीक है। तो और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो जब आप पी क्रॉस ई करोगे तो ये डायरेक्शन आपकी, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी, या बोल सकते हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगी, ठीक है। जबकि हमने जो थीटा को इस तरीके से ये रोटेट करवाया है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करा है, मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या है, रिवर्स है, ठीक है। देखो, नेगेटिव से पॉजिटिव ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है, ये किस डायरेक्शन में, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में है। तो पी इधर है, ई इधर है, तो पी क्रॉस ई करोगे तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या होगी, डायरेक्शन आ जाएगी, ठीक है, ये डायरेक्शन आई। और ऐसे ही हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट करा, तो इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से मैं यहाँ क्या यूज़ कर रहा हूँ, नेगेटिव साइन यूज़ कर रहा हूँ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कि जो टॉर्क है, ये टॉर्क है, ठीक है। अगर थीटा बहुत ज़्यादा स्मॉल हो, ठीक है, थीटा स्मॉल होता है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो ये पी साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा को क्या लिख लेते हैं, ओनली ऑन थीटा लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से टॉर्क जो है वो माइनस पी थीटा हो जाएगा। अब हम जानते हैं जब भी कभी हमारे पास, ठीक है, लीनियर एसएचएम होता है, ये पता होना चाहिए कंसेप्ट पहले आपको, इसलिए कंसेप्ट बता देता हूँ। लीनियर एसएचएम जब भी कभी आपके पास होगा तो यहाँ पर जो है फोर्स का फॉर्मूला होता है माइनस के एक्स, ठीक है, माइनस के एक्स। यहाँ पर जो एक्स है, ठीक है, ये आपका जो हो जाता है, ये एक्स के जो है ये स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, सॉरी, जो के है ये एसएचएम कांस्टेंट होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है। ये के क्या होता है, एसएचएम कांस्टेंट होता है, इसका ध्यान रखना आपको, ठीक है। यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं माइनस के एक्स, ठीक है। के क्या है, एसएचएम कांस्टेंट, और एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ से जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता है वो आता है 2π√m/k, ठीक है। के क्या है यहाँ पर, एसएचएम कांस्टेंट। और इसी तरह अगर आपके पास, ठीक है, एंगुलर एसएचएम होता है, इसी तरह आपके पास क्या होता है, एंगुलर एसएचएम होता है, तो एंगुलर एसएचएम होता है तो एफ इक्वस टू क्या होता है, फॉर्मूला यही होता है, माइनस के एक्स ही होता है। एफ इक्वस टू क्या होता है, माइनस के एक्स। पर यहाँ जब एक्स लिखोगे तो यहाँ मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक्स की जगह क्या आ जाएगा, माइनस के थीटा, और ये जो टी है वो हो जाएगा 2π/√I/k, और आई यहाँ पर होता है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। आई क्या होता है यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इस केस में जो फॉर्मूला बनता है टी इक्वल टू होता है √I/k। ओके, ये थोड़ा सा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इससे ही क्या है, आपको आइडिया लगेगा कौन सा, ठीक है। ये पूरा जो है ये क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, ये कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। तो ये हमारे पास, तो हमने अभी तक निकाल लिया था कि टॉर्क जो है वो क्या हो गया, पी थीटा। ये जो टॉर्क है इसकी कंपैरिजन अगर मैं, ठीक है, यहाँ से करवाऊँ, तो यहाँ से ध्यान से सुनना, जो टॉर्क है, ठीक है, यहाँ पर इसको हम फोर्स की जगह क्या लिखते हैं, टॉर्क लिखते हैं, ठीक है। एंगुलर एसएचएम में फोर्स की जगह टॉर्क लिखते हैं माइनस के थीटा। तो इसकी कंपैरिजन अगर हम इससे कराएं तो यहाँ से टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के थीटा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कंपैरिजन से कि के की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी, ओके। और इस केस में जो है वो हो जाएगा 2π/√I/k की जगह क्या लिख देंगे अपन, पी लिख देंगे, आई की जगह क्या लिख देंगे, पी। तो
तो यहाँ से हम ऑप्शन से, ये तो हमारे पास टाइम पीरियड आया, हमें से पूछा गया था क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी पूछा गया है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 टाइम पीरियड। तो यहाँ से क्या है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो फ्रीक्वेंसी के लिए तो 1/2 अंडर रूट क्या हो जाएगा p/। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको पूरा